हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। और देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा है तो त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम जो होगा वह 80 नंबर का ही होगा। फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो, पूर्णांक 80 नंबर का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ यहाँ पर देख सकते हो, खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। बताना है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, सिपाही, दरोगा या ठेकेदार या चौकीदार। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, राइट आंसर हो जाएगा दरोगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर यहाँ पर कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर योग शास्त्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत है। ग्राम गीत है तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की वाणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन शंकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूढ़ रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का बिरजू की माँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा देख दीदिया मलेट्री टोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिरजू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मखनी फुआ का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर यहाँ पर कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। भारत में पहली बार सिनेमा जो है वह कब दिखलाया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया, तो 2 जुलाई 1897 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर को। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पुलियाना के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर का रूसी मित्र यूरा के साथ। यहाँ पर रवाना हुए लिखना चाहिए, तो रूसी मित्र यूरा के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ट ढोल का क्या अर्थ है। जस्ट ढोल का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा आलोचना करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे हमें क्या बनाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयालु बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर अब व्याकरण का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मित्रता यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, मित्रता, जवानी, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो किताब शब्द ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो 20 का राइट आंसर चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक होगा। चूहा बिल से बाहर निकला, चिन्ह क्या है, से है, तो इसमें कारक पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अपदान से आता है, तो यहाँ पर अपदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है, अब यहाँ पर की है, तो की किस में आता है, तो ये आता है संबंध में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कारक चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह फूल जो है वह लाल है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक है, ऑप्शन नंबर बी। रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सकमर्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा उष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है वह तद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब शब्द है, तो गुलाब शब्द क्या है, ये विदेशी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो अनुज में पहले क्या जुड़ा है, अनु जुड़ा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन शब्द में उपसर्ग बताना है, बिल्कुल राइट आंसर 30 का हो जाएगा, उप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन छूट गया है और 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में, 40 प्रश्न हम बता देंगे। 32 देखिए, प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रति उपसर्ग जुड़ा है, प्रतिदान में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ा में आ प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो पढ़ा में आ रहा है तो आ प्रत्यय होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राखनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बोली शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो बोली में ई प्रत्यय होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चाचा शब्द का विशेषण कौन है, तो चाचा शब्द का विशेषण पूछा गया है, चचेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, पराजय शब्द का विशेषण कौन है, पराजय शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पराजित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। पुष्प शब्द का विशेषण कौन है, तो पुष्प शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुष्पित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनापति शब्द कौन सा समास है, तो सेनापति शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 41, यहाँ पर देखते हैं 38 के बाद 41, 39 और 40, दो क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर।
कोई बात नहीं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। सेनापति शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पंचवटी शब्द कौन सा समास है? तो पंचवटी है, 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। पहला शब्द संख्यावाचक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये बीच में योजक चिन्ह लगा है, इस तरह से देख सकते हो। तो बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। अगर संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास, और यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लग जाता है तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आंसू पूछना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसू पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दुख में सांत्वना देना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थिति संदिग्ध होना, ऑप्शन नंबर ए। भंवरा शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है। भंवरा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भरमर, ऑप्शन नंबर सी। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 49 के बाद 50 देखिए, सूर्य शब्द का पर्यायवाची। सूर्य को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिनेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया हुआ के लिए एक शब्द है। आया हुआ के लिए एक शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा आगत, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अस्त शब्द का विलोम। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो अस्त का उल्टा उदय होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आपके एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 से हम बेसिक प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग 40 बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए ध्यान से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे हिंदी का देखना है तो हिंदी का यहाँ पर है, संस्कृत का देखना है तो संस्कृत का भी दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट 9th हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। नीचे आएंगे तो सबसे पहले ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पढ़ने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से मिला सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, ये अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ऊपर में भी अपडेट कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ये हिंदी का हो गया और संस्कृत का भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।